जाने पर 7 साल की सजा। धारदार हथियार से किया था हमला, जिला अदालत ने सुनाई सजा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे। एमसीयू के 4 विभागों से 11 छात्र निकाल दिए गए। 4 विभागों के 11 छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्कासित कर दिया है। आपसी विवाद का यह मामला है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला लिया। 31 मार्च को छात्रों का आपसी विवाद हुआ। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में भी इस मामले की शिकायत हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगामी आदेश तक इन 11 छात्रों को बाहर कर दिया है। एमसीयू माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फैसला लिया, प्रशासन ने फैसला लिया है। आपसी विवाद के बाद एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में मामला पहुंच गया था। 31 मार्च का ये पूरा विवाद है। अलग अलग 4 विभाग हैं, 4 विभागों के 11 छात्र हैं। तो ये पत्रकारों की नई पीढ़ी है। ये विश्वविद्यालय में ही आपसी विवाद से नहीं उभर पा रहे हैं। 31 मार्च का विवाद था, एंटी रैगिंग हेल्पलाइन को मामला पहुंच गया। अब 11 छात्र निष्कासित कर दिए गए हैं। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पूरा घटनाक्रम बताएं। और निष्कासन हो गया है, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी कोई वापसी की गुंजाइश है? जी जी ललित, छात्र जो स्टूडेंट्स हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की, वहां पर छात्रों के बीच में विवाद हुआ था और ऐसा बताया जा रहा था कि जो रैगिंग लेने के चलते इस तरह जो घटना है वो सामने आई थी। लेकिन बाद में विवाद इतना बढ़ गया था कि ये सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि एंटी रैगिंग जो सेल है उस पर भी इनकी शिकायत पहुंची थी, और जिसकी चलते विश्वविद्यालय प्रबंधन को छात्र छात्राओं के आपसी झगड़े की वजह से जो शर्मिंदगी है उसका सामना जरूर करना पड़ा था। क्योंकि विश्वविद्यालय में ये जो मामला जिस तरीके से विवाद का मामला सामने आया था उसने काफी तूल पकड़ा था, और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी गठित की थी, और जिसके बाद सबने जो प्रशासन है उन्होंने ये अपने स्तर पर फैसला लिया है कि करीब 11 छात्रों को फिलहाल निष्कासित किया गया है। आगामी आदेश तक इनको निष्कासित कर दिया गया है, और निष्कासन के पीछे की बड़ी वजह यही है कि आगे जो छात्र छात्राएं हैं वो अनुशासन में रहें और इस तरह की जो घटनाएं हैं दोबारा विश्वविद्यालय में ना हो, ताकि छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई है और इसका असर परीक्षाओं पर ना पड़े। इसी के चलते ये जो निर्णय है फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से लिया है। लेकिन हो सकता है कि परीक्षाओं से पहले छात्र छात्राओं को परीक्षाएं देने की अनुमति मिल सकती है, और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने इस निर्णय में थोड़ा सा बदलाव भी आगे करने की जो कोशिश है वो जरूर कर सकता है छात्रों के हित को लेकर। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर में भी एग्रीकल्चर कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने सीनियर्स पर रैगिंग के आरोप लगाए हैं। कॉलेज के डीन से शिकायत करने के बाद कॉलेज में एक जांच कमेटी बना दी गई है, और अब वो इन सब के बयान लेंगी और इसकी पड़ताल ये कमेटी करेगी। खबर दमोह से, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। स्टेशन चौराहा थाना इलाके में 2 पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। रेलवे स्टेशन के समीप आज शाम को 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर के दोनों पक्ष कोतवाली में एकत्रित हो गए थे और दोनों पक्षों में तू-तू मैं हुई है। अब स्थिति शांत है, कार्रवाई की जा रही है। सर, किस बात को लेकर विवाद? अभी क्लियर नहीं हुआ है। दोनों पक्षों से बात की जाएगी कि विवाद का मेन मुद्दा क्या था। सर, बताया जा रहा है गाय की वजह से। हाँ, सभी बिंदुओं पे हम जांच करेंगे और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है।
एक पक्ष थाने उपस्थित है जिसके तरफ से रिपोर्ट लिख की जा रही है। लक्षण पंजीबद्ध उपरांत प्रकरणों की बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर मंदसौर से, जहां फूड पॉइजनिंग के चलते 100 लोग बीमार हो गए। इफ्तार में ये लोग गए थे, इफ्तार पार्टी में गए थे, वहां इन्होंने खाना खाया। इसके बाद पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत शुरू हो गई। तत्काल इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रोजा इफ्तारी की पार्टी में इन लोगों ने खाना खाया और उसके बाद धीरे धीरे सबकी तबीयत बिगड़ती चली गई। फिलहाल इन सभी की हालत स्थिर है, सभी खतरे से बाहर हैं। और अब बात कोरोना से सावधान रहने की। खबर भोपाल से, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, 67 मरीज मिले हैं। इस साल एक दिन में कोरोना मरीजों की यह सबसे ज्यादा संख्या है। सोमवार को 57 मामले सामने आए थे और अब 67 मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर की बात कर ली जाए, ये 8% पर पहुंच चुकी है और एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए मध्य प्रदेश में, ये पहुंच गए 331। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थितियां और ज्यादा खराब हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, 24 घंटे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 619 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। 6,606 सैंपल की जांच हुई, इसमें 619 कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। टोटल एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 2,776 ये संख्या पहुंच चुकी है। रायपुर में सबसे ज्यादा 83 संक्रमित हैं और एक पॉजिटिविटी दर की बात कर ली जाए, औसत वो है 9.37%। 27 जिले ऐसे जहां कोरोना के सक्रिय मामले सामने आए हैं। खबर जगदलपुर से, जगदलपुर के भानपुरी में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। शादी समारोह में अज्ञात लोग पहुंचे और इन्होंने दूल्हा दुल्हन पर तेजाब फेंक दिया है। दूल्हा दुल्हन झुलस गए हैं। 8 से 10 अन्य लोग भी इसमें घायल हुए हैं। छोटे आमाबल गांव में ये एसिड अटैक हुआ है। बिजली गुल हुई और बिजली गुल होते ही एसिड अटैक हुआ। सभी को महारानी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दुल्हन भानपुरी अस्पताल में भर्ती है। शादी समारोह में अज्ञात लोगों ने ये एसिड फेंका है दूल्हा दुल्हन पर। बारात जाने के कारण में हम लोग का चिकन हो रहा था, तो चिकन होने के बाद भी पीछे से क्या तो डाले तो पता नहीं चला, तो आके पूरा जल गया था। कितने लोग जले? मतलब हम लोग माँ, मैं और भाभी जी थे, इनको थोड़ा चोट पहुँचे। थोड़े आमाबाल इल्ला भाटा में शादी के दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा जलनशील पदार्थ दूल्हा दुल्हन के ऊपर डाल दिए हैं। दूल्हा है जिसके लेफ्ट साइड में कान के पास जला हुआ है और उसकी बहन और उसकी बड़ी माँ को हल्का हल्का, हाँ, आंधी तूफान आया था तो उस समय लाइट बल्ब हो गया था, तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा जलनशील पदार्थ डाल दिया। देख सकते हैं कि ये जो बैठे हैं ये डमरूधर बघेल है, ये दूल्हा है, इसका कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाइट गोल होने की बात की जा रही है। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ जलनशील पदार्थ को फेंक दिया है। हम बात करते हैं कि घटना क्या थी और किस प्रकार की घटना घटी है। बताइए कि क्या कार्यक्रम चला था उस दिन, उस समय क्या हुआ था? मतलब ना हम लोग शादी, मतलब ना टिकान चल रहा था सर। टिकान चलने के बाद वो पीछे से आके डाल दिया, क्या डाला तो पता ही नहीं चला। पूरा जलने की वजह से हम लोग भी हैरान हो गए ना सर, पूरा उसके बाद पता ही नहीं चला था। कितने लोग झुलसे इसमें, जो डाला है क्या डाला है? क्या डाला तो सर वो पता ही नहीं चला सर। मतलब हम लोग 3 जन थे, माँ और भाभी और मैं थी सर, 3 जन थे हम लोग। दुल्हन भी थी साथ में? दुल्हन भी थी सर, उसको भी लगा, लेकिन उसको पिता लगा तो मालूम नहीं। यहाँ कितने लोग को लाया गया? 3 लोग को लाया गया। और दुल्हन दुल्हन उधर ही वो भानपुरी अस्पताल में लेके गए, कैसे पता नहीं चला था। कुछ पता नहीं चल पाया, अचानक हुआ ये? अचानक हो गया सर, पीछे से हो गया। तो कौन था वो, कुछ जानकारी है कि किस प्रकार? जानकारी नहीं है सर, वो कौन था क्या है। तो खबर मध्य प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश में हेरिटेज शराब बिकेगी और इसका लाइसेंस भी
1000 रुपए से कम में मिलेगा। 500 से 1000 रुपए तक इसका लाइसेंस रेट होगा। हेरिटेज शराब बिक्री और लाइसेंस को लेकर नियम तैयार है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिंडौरी और अलीराजपुर में प्लांट लगाए गए थे। टेस्ट ट्रायल के लिए ये लगाए गए थे 2 जिलों में प्लांट। प्रोजेक्ट सफल रहा और अब प्रदेश भर में प्लांट लगाए जाएंगे। लेकिन खास बात ये कि ये पूरा काम आदिवासी स्व सहायता समूहों को ही मिलेगा। और अब हैरानी भरी खबर, चौंकाने वाली खबर, भोपाल में बड़े तालाब में मिली है एलिगेटर गार फिश। दरअसल ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, मांसाहारी मछली है और इसका मुंह घड़ियाल और मगरमच्छ जैसा होता है। कई जगह पर इसे क्रोकोडाइल फिश भी कहा जाता है। अगर इससे खतरा महसूस हो तो ये इंसानों पर भी हमला कर सकती है। 1.5 फीट की ये मछली मिली है, इसका आकार इससे भी बड़ा होता है। अब बड़े तालाब के इको सिस्टम पर खतरे की बात कही जा रही है। बड़े तालाब में मछली के आने का पता लगाने में वन विभाग जुटा हुआ है। एक और अहम बात कि कुछ समय पहले इंदौर से इसके तस्करी की खबर मिली थी। इंदौर एयरपोर्ट पर इसे बरामद किया गया था और अब बड़े तालाब में ये मिली है। गार एलिगेटर, क्रोकोडाइल फिश भी इसे कई जगह कहा जाता है। तो 1.5 फीट की मछली मिलने पर सनसनी मची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद पैने इसके ये दांत होते हैं और अगर इससे खतरा महसूस हो तो इंसानों पर भी हमला कर सकती है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, गार एलिगेटर गार ये मछली मिली है, इकोसिस्टम के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अनुराग, बिल्कुल, देखिए वन विभाग के जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि ये मछली मांसाहारी होती है और जो दूसरी प्रजातियों की मछली होती है उनके लिए तो ये नुकसानदेह ही है ही, लेकिन आदमियों पर भी ये हमला कर सकती है, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि भोपाल के बड़े तालाब में ये मछली पहुंची कैसे और क्या सिर्फ ये एक ही मछली है या इस तरह की और भी मछलियां बड़े तालाब में, इसकी पड़ताल भी वन विभाग करने में जुटा है। दरअसल ये अमेरिका में इस तरह की मछली की प्रजाति पाई जाती है और 1.5 फुट से लेकर 10 से 12 फुट तक ये लंबी हो सकती है। यानी कि ये माना जा सकता है कि अभी जो 1.5 फुट की मछली है तो वो काफी लंबे समय से यहाँ पर होगी, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन वन विभाग इस बात की पड़ताल करने में जुटा है कि आखिर ये मछली बड़े तालाब तक कैसे पहुंची और इससे इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है। इन तमाम बातों की जानकारी वन अमला जुटाने में लगा है। धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। बीजापुर से बड़ी खबर, नेलस नार के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इसकी चपेट में एक जवान आया, घायल हो गया। नेलस नार थाना इलाके का यह मामला है। पुलिस अधीक्षक ने भी इस घटना की पुष्टि की है। जवानों को निशाना बनाने के इरादे से यह लगाया गया था। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नेलस नार के पास आईईडी ब्लास्ट। इस ब्लास्ट की चपेट में एक जवान आया, जख्मी हो गया है, उपचार के लिए इसे पहुंचाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने भी इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। संवाददाता सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के जो है नेलस नार थाना है, जहां से पुलिस बल जो है एरिया डोमिनेशन के लिए आज सुबह जो है बंगापाल की 3 किलोमीटर की और जो है एरिया डोमिनेशन की रवाना हुई थी। वहां पर जो है रास्ते में एक आईडी सुरक्षा बलों ने बरामद की और बरामद करने के बाद में आईडी को जो है डिटेक्ट किया जा रहा था और आईडी को जब डिटेक्ट करने के दौरान जो है करीब सुबह 8 बजे एक जवान आईडी की चपेट में आ गया, वो घायल हो गया है और घायल जवान का नाम जो है सीताराम कुड़ियम है, जो कि सहायक आरक्षक पद पर वहाँ नेसलनार में जो है पदस्थ था। उसके बाद घायल जवान का जो है प्राथमिक उपचार किया गया और बेहतर इलाज के लिए जो है दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया गया है। जी, धन्यवाद सत्यनारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात जबलपुर से आई एक अनोखी खबर की। इस खबर को जिसने भी सुना हैरान रह गया। दरअसल एक इश्तहार छपा, इसे एक शख्स ने देखा और इनाम जीतकर उसी रकम से अपने बेटे का इलाज भी कराया। ये मामला देखिए। डॉग्स के हमलों में बढ़ोतरी और स्ट्रीट डॉग्स के साथ आए दिन हो रही बर्बरता की खबरों के बीच एक अनोखी खबर सामने आई जबलपुर से। तस्वीरों में नजर आ रही ये महिला और उनकी गोद में मौजूद ये डॉगी
मामला इन्हीं दोनों से जुड़ा है। दरअसल कुछ दिन पहले यही फीमेल डॉग कहीं खो गई, जिससे महिला एडवोकेट परेशान हो गईं और अपने फेवरेट पेट को खोजने के लिए उन्होंने खूब जतन किए। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने इसके लिए एक इश्तिहार जारी कर दिया। इस इश्तिहार में लिखा था, एक फीमेल देसी डॉग नाम ब्राउनी दिनांक 3 मार्च 2023 से बड़ा पत्थर रांची जबलपुर मध्य प्रदेश से गुम हो गई है। ब्राउनी का रंग सफेद है, कान और कंधे पर कत्थई रंग और गले में काला पट्टा है। सूचना देने व ढूंढ कर देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आखिरी बार दीक्षितपुरा में देखी गई थी। संपर्क करें सुधा शर्मा। बस फिर क्या था, जैसे ही इश्तिहार सामने आया चर्चा का सबब बन गया। खास बात यह कि अमूमन विदेशी ब्रीड के डॉग्स लोग पालते हैं, उनसे उनका लगाव हो जाता है और कई बार उनके खो जाने पर इनाम और इश्तिहार तक देखने को मिलता है। लेकिन ये मामला तो देसी डॉग का था और इसी देसी डॉग को खोज कर लाने पर 1 लाख रुपए का इनाम हैरान करने वाला था। खैर, एक शख्स ने इस विज्ञापन को देखा और इस ब्राउनी को न केवल खोज निकाला बल्कि उसे सही सलामत सुधा शर्मा के पास पहुंचा दिया, जिसके बाद इस व्यक्ति को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिल गया। अच्छी बात यह रही कि इनाम की राशि से इस शख्स ने न केवल अपने रॉयल एनफील्ड के सपने को पूरा कर लिया बल्कि अपने बीमार बेटे का इलाज भी कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब भोपाल से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में बदला है मौसम का मिजाज। बादल छाए, बारिश शुरू। मौसम विभाग का कहना है कि इंदौर नर्मदापुरम संभाग में बारिश होगी। नमी आने के चलते मौसम बदला है। सुबह से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अचानक बदला मौसम का मिजाज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई के नामांकन